मित्रों नमस्कार। आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण जिन्हें दूर किए बिना आप रात दिन अकारण दुखी और परेशान रहेंगे। ये वो कारण हैं दोस्तों जो कहीं आपके अचेतन मन में दबे हुए हैं, जिन्हें आपने दबा लिया है। और ये कारण वो कारण नहीं है जो आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नोक झोंक होती है परिवार के सदस्यों से, ऑफिस में दोस्तों से, जो आपके सहयोगी हैं उनसे। ऐसे कारण नहीं हैं जो टेम्परेरी होते हैं, आते जाते रहते हैं। ये वो कारण हैं जिनका प्रभाव आपके दिलो दिमाग के ऊपर बहुत गहरा होता है और ये अचेतन में दबा रखे हैं आपने। तो पहला कारण है मित्रों, कुछ अनजिया आपका रह गया है जिसे आप करना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे, वो अनजिया रह गया है। आपको बहुत पीड़ा देता है, वो बहुत परेशान करता है, इसलिए आपने उसे अचेतन में दबा लिया है। किसी को आप मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ कहना चाहते थे, कह नहीं पाए। अब दूरियाँ बढ़ गई हैं, माहौल बदल गया है, वो चीज़ आपके दिल में दबी हुई है। आपका कोई शौक़ था, कोई पैशन था, बहुत आपके दिलो दिमाग पे वो ज़िंदगी में वो रास्ता पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण था, किसी भी कारण से नहीं पकड़ पाए, वो अनजिया रह गया, दबा हुआ है। तो जब तक ऐसी ये दबी हुई बातें जो कह नहीं पाए, जो कर नहीं पाए, आपके मन में अचेतन में दबी रहेंगी, तब तक आप अकारण दुखी और परेशान रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे। आप खुद सोच लीजिए, अपनी ज़िंदगी में पीछे झांक कर देखिए, क्या है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और अनजिया रह गया। अब उसकी दिशा में, उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाइए। अगर मान लीजिए किसी इंसान से आप कह नहीं सकते, वो दूर चला गया है, दुनिया में नहीं है, तो एक दिन किसी पार्क में जाकर ऐसे ही किसी पेड़ पौधे के सामने अपने दिल के भावों को व्यक्त कर दें। किसी से आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, किसी को अपनी गलती का एहसास, मेरे से गलती हुई ऐसा एहसास उसको दिलाना चाहते हैं, दिल की बात को खोल कर रखना चाहते हैं। अगर कह सकते हैं तो कहें, नहीं तो जो मैंने कहा, कहीं छत पे टहलते हुए, कहीं पार्क में टहलते हुए अपने दिल के भाव व्यक्त करें और उसी गहराई से व्यक्त करें जैसे कि वो इंसान सामने खड़ा है। तो आप पाएंगे मन हल्का हो गया। आंसू आते हैं, आने दे। मन उदास होता है, ऐसा करके उसे उदास होने दें। लेकिन इस उदासी के, इस आंसुओं के, जब वो कुएं में से बाहर निकलेगा तो ज़्यादा तरोताज़ा होकर निकलेगा, ज़्यादा समझदार होकर निकलेगा। एक दूसरा कारण है मित्रों, मुखौटा पहनकर जीना। क्या अर्थ है इसका? आप जो वास्तविक ज़िंदगी में अपने करीबी लोगों के सामने अपना चेहरा प्रस्तुत करते हैं, आपके दिल में कुछ और चलता है, दिमाग में कुछ और चलता है। आपकी कथनी में और करनी में और दिल के भावों में आपस में टकराव है। उदाहरण के लिए, कोई इंसान झूठ बोलता है करीबी रिश्तों में, लेकिन दिखाता ऐसा है जैसे कि बहुत ही विश्वसनीय है। वो किसी की चुगली करता है जो करीबी है, लेकिन दिखाता ऐसा है जैसे कि वो उसका अच्छा दोस्त है। आपकी नीयत में खोट है, लेकिन आप दिखाते ऐसा हैं जैसे कि आप बहुत सच्चे ईमानदार इंसान हैं। तो ये जो दिलो और दिमाग का जो आपके मन में चलता है और जो आप दिखाते हैं दुनिया को, जब इसमें टकराव होता है तो कहीं ना कहीं दिल को पीड़ा होती है। वो अपराध बोध का शिकार अवश्य होगा। आप कितना भी मुखौटा पहनकर लोगों के साथ गलत व्यवहार करें, झूठा व्यवहार करें, मुखौटा पहनकर व्यवहार करें, आपके दिलो दिमाग में आपका मूड जो है वो ख़राब रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। आप कहीं ना कहीं अपने इन हरकतों के कारण दुखी और परेशान रहेंगे। तो अगर ऐसा मुखौटा आप ओढ़कर जी रहे हैं तो इस मुखौटे को उतार कर फेंक दीजिए। छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक ईमानदार इंसान की, एक सच्चे इंसान की जो उसका व्यवहार होता है, जो उसके काम होते हैं, जो उसका बोलना होता है, जो उसका सोचना होता है, उसमें एक सामंजस्य पैदा करें, एक तरह का ठहराव, एक तरह की समझदारी पैदा करें। तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहने लगे, खुद को हल्का महसूस करने लगे। आपके दिल को जो अकारण दुखी और परेशान रखता है, वो तीसरा कारण है किसी के ऊपर आश्रित होकर रहना। किसी को भी अपना एक कैरियर आप बना सकते थे, लेकिन वो कैरियर नहीं बनाया। शादी हो गई, मान लीजिए कोई स्त्री है, महिला है, शादी हो गई
वो उसने अपना कैरियर बनाया नहीं जो कि बना सकती थी, बनाना चाहती थी। फिर शादी हो गई, घर गृहस्थी में, बच्चों की ज़िंदगी में उलझ गई। कैरियर जो है या कोई शौक़ रहा हो उसको पूरा ना कर पाना एक वो कारण है जो आपके दिल को बहुत ज़ोर से पीड़ा देता है, चुभता है। और वो इंसान जिसके ऊपर आप आश्रित हैं, अगर वो आपसे दुर्व्यवहार करे क्योंकि आप तो उसके ऊपर आश्रित हैं, तो स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। फिर अपमान झेलना पड़ता है, दिल के ऊपर बार बार जख्म लगते हैं, सारा दिन रात सुख चैन नष्ट हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में आप अपने आप को बहुत ही असहाय और अकेला महसूस करते हैं, खुद को रात दिन कोसते रहते हैं, क्यों अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। तो ये जो स्थिति है इसको भी बदलना ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, इस दिशा में छोटा सा एक पहला कदम उठाइए। अगर आप एजुकेटेड हैं तो लोगों को पढ़ाइए, खुद नहीं पढ़ सकते हैं लोगों को पढ़ाइए। आपको जितना भी कुछ अपनी जो आपका शौक़ है, जो कुछ भी आता है उसको अभ्यास करना शुरू कीजिए। मौका मिले तो फिर से शुरू कीजिए, वक्त निकालिए। और ये जो एक जो चीज़ है जो आपको आपके दिल और दिमाग को कचोटती रहती है, इसको दूर करने के लिए छोटे छोटे ही सही पर कदम उठाना शुरू कीजिए। दिल को अकारण परेशान और दुखी रखने का चौथा कारण है मित्रों, क्षमा से जुड़ा हुआ है। किसी को आपको माफ़ कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया हुआ है। किसी से माफ़ी मांगनी थी, आपने नहीं मांगी है। तो ये जो माफ़ी अटक जाती है किसी को देने में या किसी से मांगने में, ये आपके पूरे वजूद को बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान करती है। आपने कुछ ऐसा किया, गुस्से में किया, सोच समझ कर किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे दूसरे का जो आपका करीबी है उसका अहित हुआ है, तो आपको माफ़ी मांगनी ही चाहिए। अभी तक नहीं मांगी है तो अब मांग लीजिए। आपका मन शांत और प्रसन्नचित्त आप रहने लगेंगे। किसी को आपको माफ़ करना है, उसने आपके अहित की कोई बात कही है, आपके दिल को चोट पहुंचाई है, कोई वक्त पे काम नहीं आया, आप उसको लगातार आपके दिल में पहले कुरेदते रहते थे, बहुत ही ज़्यादा एक ज़ख्म महसूस करते थे अपने दिलो दिमाग पर, बहुत ज़्यादा पीड़ा में रहते थे, फिर अचेतन में दबा दिया है। अब कभी उसके बारे में सोचते हैं तो फिर से गुस्सा, कड़वाहट, नफ़रत उबल कर आती है, फिर आप उसे दबा देते हैं। नहीं, अब टाइम आ गया है। अगर आप अपने सच्चे शुभ चिंतक हैं तो उसको माफ़ कर दीजिए। जैसा मैंने कहा, वो इंसान अब ना भी हो इस दुनिया में, आपसे बहुत दूर हो, कोई संपर्क ना भी हो, तो कहीं एक छत के ऊपर बाग में टहलते हुए बिल्कुल सच्चे मन से माफ़ी मांग लीजिए। आप ज़रूर ही आपका दिलो दिमाग हल्का महसूस करेगा, आपका मूड जो अकारण परेशान और दुखी रहता है वो ठीक रहने लगेगा। जो पांचवा कारण है मित्रों, जो आपके दिल को रात दिन दुखी और परेशान रख सकता है, वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य एक ही तरह का नहीं होता, 3 तरह का होता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। इसमें चौथा कारण जो जोड़ना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, वो है आपका आर्थिक स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति का स्वास्थ्य। आप जाने अनजाने किसी लालच में फंसकर, किसी डर में फंसकर, किसी गलत शौक में फंसकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ, मानसिक स्वास्थ्य के साथ, भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ या अपने आर्थिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ सा करते रहते हैं। जानते हैं कि ज़्यादा शराब पीना, ज़्यादा सिगरेट पीना आपके लिए नुकसानदायक है, पर करते जाते हैं। जानते हैं कि लोगों से बेबात उलझते रहना आपके मन के लिए अच्छा नहीं है, आपका सुख चैन नष्ट होता है उससे, चाहे आपको जीत सी महसूस देती हो उनसे उलझकर, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। आप भावनात्मक रूप से अस्वस्थ होते हैं जब आप लोगों को रुलाते हैं या खुद रोते हैं। लोगों को गुस्सा करवाने में आपके हरकतें ऐसी हैं जो लोगों को गुस्सा करवाती हैं या खुद गुस्सा होते हैं। लगातार चिड़चिड़े, कड़वाहट से भरे हुए, हर एक की बुराई करते हुए, हर एक की निंदा करते हुए, लोगों को नीचे गिराते हुए, तो लोगों का भी व्यवहार आपसे खराब हो जाता है और आपका भावनात्मक स्वास्थ्य बिल्कुल नष्ट होने लगता है। आर्थिक स्वास्थ्य कैसे खराब होता है हम सब जानते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे खरीदते हैं। लोगों के साथ एक तरह से आपका एक कंपैरिजन चलता रहता है, उनसे तुलना करके आप अनाप शनाप खरीदारी करते हैं, गलत दिशाओं में बढ़ जाते हैं, आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। दिल और दिमाग इन आर्थिक परेशानियों के चलते दुखी और परेशान रहने लगता है। और मित्रों, छठा और अंतिम कारण है सबसे महत्वपूर्ण, वो है आपका अपनी
ईगो के साथ, अपने अहम के साथ, अपने घमंड के साथ जीना, अपने साथ भी और अपने करीबी लोगों के साथ भी। ये आपका घमंडीपन, ये अहम से भरा हुआ आपका व्यवहार, मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता, ये जो घमंड है आपका, ये आपके रिश्तों को बिगाड़ता है, अपने साथ भी और आपके करीबी लोगों के साथ भी। आपका अहम अपने इस स्वार्थी व्यवहार के कारण संतुष्टि महसूस कर सकता है, खुद को एक विजेता मान सकता है, पर सच्चाई ये है कि जो घमंडी लोग होते हैं, पूरी ईगो के साथ जीते हैं, अपने अहम को बहुत ऊंचा रखते हैं, वो लोग दिल में दुखी और परेशान होते हैं, उनको रात को सोने में कठिनाई होती है, उनका जो स्वास्थ्य है वो लगातार बिगड़ता जाता है। आपको आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी चाहिए जो इस अहम को नियंत्रण में रखती है। ये जरूरी है कि आप अपनी अतीत की गलतियों से सबक लें, उनको दोहराएं ना, और जो भविष्य में गलतियां आप करते हैं उसको फिर से अपने दिलो दिमाग में इकट्ठा ना होने दें। और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है बहुत सचेत होकर, सजग होकर अभी और यहीं के संसार में जीना। इसकी चर्चा मैं हर वीडियो में करता हूँ। जीने का ढंग ऐसा हो कि आप बिल्कुल सचेत होकर, जिंदा होकर, जागे जागेपन के साथ अपने माहौल से जुड़ें, आपका माहौल जिंदा हो जाए, आप जिंदा हो जाएं, तब आपके सारे एक्शन बिल्कुल सही और समझदारी से भरे होते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा, इसे आप अपने करीबी लोगों से शेयर करेंगे। अपनी राय और सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ।